हेलो लूपर्स, आपका अपने चैनल मैनुअल लूप में स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में हिस्टिया की एंजल हिस्टिया से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने कर लिया। सच में ये एक लापरवाही है, तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रही हो। फिर डीमन हंसती है और कहती है तुम लोग मुझे उकसा रहे हो। फिर हिस्टिया कहती है क्या ये सपना है? फिर एंजल कहती है क्या हिस्टिया के लिए केल की बीवी बनना सही है? और डीमन कहती है शादी एक गंभीर विषय है। फिर हिस्टिया कहती है जो हो चुका वो हो चुका। फिर एंजल कहती है तुम ऐसे कह रही हो जैसे कि ये किसी और की परेशानी हो। फिर हिस्टिया सोचती है ये तो बस एक नॉवेल है। फिर वो कहती है पहले तो मैंने केल की बीवी बनने का नहीं सोचा था, मैं तो उसके असिस्टेंट या सेक्रेटरी बन के सब शुरू करना चाहती थी। फिर डीमन कहती है मुझे लगता है कि इसका संबंध शादी के प्रस्ताव से है। तब हिस्टिया कहती है चुप रहो। उस समय जब मैंने उसकी खाली आंखें देखी थी तब मुझे ये एहसास हुआ कि एक असिस्टेंट या सेक्रेटरी होना काफी नहीं है। इससे पहले कि मैं जानती अब मुझे इसी प्लान के साथ आगे जाना होगा और ये मैं केल को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। मेरा एकमात्र लक्ष्य केल को बचाना है। तब एंजल मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ये कभी मत भूलना हम तुम्हारे साथ हैं। तब हिस्टिया खुद को देखती है और कहती है हम असलियत में कौन? हिस्टिया नींद से उठती है और सोचती है वो सपना ही था। कुछ समय बाद बटलर और हिस्टिया बात करते हैं और बटलर पूछते हैं कल रात आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? फिर हिस्टिया सोचती है कि सपना देखने तक तो मैं अच्छे से सोई। फिर हिस्टिया कहती है कि नहीं धन्यवाद आपका। बटलर कहते हैं जैसा कि एक भविष्यवक्ता से उम्मीद थी। मार्कस के जवाब का इंतजार करने के बावजूद आप शांत लग रही हैं। फिर हिस्टिया कहती है मैं क्या? वैसे मार्कस कैसे हैं? तब बटलर कहते हैं सौभाग्य से आज वो पहले से बेहतर लग रहे हैं। फिर बटलर कहते हैं कि क्या आप अपने भविष्य देखने की शक्ति से इसका पता नहीं लगा पाई? तब हिस्टिया घबराते हुए कहती है वो मैं बस बड़ी घटनाएं देख सकती हूँ, ऐसी छोटी घटना नहीं जानती, लेकिन मेरी क्षमता असली है। फिर बटलर कहते हैं ये सिर्फ एक मजाक था, मैं आपको चौंकाने के लिए माफी मांगता हूँ। फिर हिस्टिया मन में कहती है अगर वो फिर से इसी तरह मजाक करेंगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया है। फिर बटलर कहते हैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता ये सही चुनाव है या नहीं, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि आपने लॉर्ड की जान बचाई लेडी हिस्टिया। फिर हिस्टिया कहती है सर। फिर बटलर कहते हैं उन तथ्यों और लॉर्ड के आदेश के अनुसार रात भर में मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए। फिर हिस्टिया गिल्ट में कहती है उसने मेरे कारण रात भर काम किया, मुझे माफ करें। फिर बटलर कहते हैं आप इसे लॉर्ड केल के साथ पढ़ें और डिस्कस करें, और मार्कस इतने शांत हो गए हैं कि अच्छे से बात कर सकते हैं। फिर हिस्टिया कहती है सब सही होगा और बात खत्म होने के बाद मुझे लगता है उन्हें आप एक फ्रूट पंच दे सकते हैं ब्रांडी में मिलाकर। बटलर चौंकते हुए मन में कहते हैं कि ये तो उनकी फेवरेट ड्रिंक भी जानती हैं। फिर हिस्टिया मन में कहती है मैं उसकी अभी की कंडीशन सबसे बेहतर समझ सकती हूँ। तब बटलर केल के डोर पर नॉक करते हुए कहते हैं माय लॉर्ड लेडी हिस्टिया आ गई हैं। और अब हिस्टिया सोचती है कि मुझे तैयार हो जाना चाहिए। फिर हिस्टिया अंदर आती है और केल को देखती है। फिर वो सोचती है कि चाहे मैं कितना भी खुद को तैयार कर लूं, पर जब मैं वो आंखें देखती हूँ तो मुझे वो समय याद आ जाता है जब मैं उसकी मदद नहीं कर पाई थी। फिर वो मन में
कहती है, लेकिन फिर मैंने ये सब इसलिए नहीं शुरू किया कि आसानी से खत्म हो जाए। फिर हिस्टिया केल से कहती है, गुड मॉर्निंग मार्कस केल। तब केल अपने सिर पर हाथ रख नीचे देखता रहता है। फिर हिस्टिया सोचती है, ये ऐसे क्यों है? तब बटलर घबराते हुए कहते हैं, इधर लेडी हिस्टिया। फिर वो सोचती है, तुम इंतजार करो, तुम खुद मुझे धन्यवाद कहोगे। तब बटलर दोनों से कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी बनाई है, कृपया आप दोनों इसे अच्छे से पढ़ें। फिर हिस्टिया मन में कहती है, ये डॉक्यूमेंट्स में मार्कस के अधिकारों के बारे में है। जब तक इन अधिकारों से केल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक एक समान स्तर होगा दोनों का। और एक और क्लॉज जो बताता है मार्कस के अधिकारों को प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये सब कितने अच्छे से लिखा है, सब कुछ समझ आ रहा है और ये सब जल्दी में लिखा गया है। कितने काबिल हैं बटलर यूरोस। लेकिन फिर हिस्टिया यूरोस से कहती है, मुझे इनकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ इनके पैसों के लिए नहीं आई। तब यूरोस कहते हैं, मैं समझ गया, मैं इन भागों को हटा दूंगा। फिर यूरोस केल से कहते हैं, माय लॉर्ड, आपने शादी के बारे में सोचा है? लेकिन केल तब तक उन पेपर्स पर साइन कर देता है। तब हिस्टिया और बटलर यूरोस चौंक जाते हैं और यूरोस कहते हैं, माय लॉर्ड, क्या आपने साइन करने से पहले सारे पेपर्स पढ़े थे? फिर हिस्टिया यूरोस के सपोर्ट में कहती है, ये सही कह रहे हैं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज भी नहीं हुआ है। दोनों कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? तब केल कहते हैं, तुम दोनों ऊंचा मत बोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ से चले जाओ। हिस्टिया सोचती है, वो आंखें फिर हिस्टिया मुस्कुराते हुए केल से कहती है, माय लॉर्ड, आपको इस निर्णय का पछतावा नहीं होगा। तब केल कहते हैं, बाहर जाओ। वो दोनों केल के रूम के बाहर आ जाते हैं। तब यूरोस हिस्टिया से कहते हैं, मुझे माफ करिए लेडी हिस्टिया। तब हिस्टिया कहती है, मुझे टेम्पल जाना होगा। तब यूरोस कहते हैं, माफ करिए, पर अचानक से टेम्पल क्यों? तब हिस्टिया कहती है, मैं वो सब वापस लूंगी जो सब मार्कस को बिलोंग करता है। और हिस्टिया मन में कहती है, डायना मैं पहले तुमसे शुरुआत करूंगी।